हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको, मेरी वॉइस इनकी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस 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 लिख दो। सॉरी सॉरी, यस ठीक है। तो मतलब सबको आ रही है। तो बेटा जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप कैसे घात और घातांक को कर सकते हो, मतलब घात और घातांक होता क्या है। हमने पिछली क्लास में ये देखा था और काफी सारे उस पर क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घातांक और घात की अगर हम बेटा बात करें तो अब जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उनका होमवर्क बेटा मैं क्लास के बाद देखूंगी, अब नहीं। जितने बच्चे हैं बचे हुए हैं अभी ज्वाइन किया है, अभी अभी जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है मेरी बात सुनिए, अभी मैं नहीं देखूंगी, मैं क्लास के बाद देखूंगी। या तो आप टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, अब मैं क्लास के बाद देखूंगी सबका होमवर्क। घातांक और घात बेटा, इससे जो बच्चे बेचारे 15 मिनट से ज्वाइन है उनका टाइम वेस्ट होता है, आप भी तो समझिए। ओके मैम, ठीक है, बाद में दिखा। चलो, घातांक और घात हमने पिछली क्लास में देखा था बेटा। घात क्या होता है, यस ठीक है। सो घात हमने देखा था कि मान लीजिए मैं 2 की घात 3 लिख रही हूँ, तो 2 की घात 3 का मतलब बेटा क्या होता है कि 2 इसमें क्या है, आधार है। 2-3 बार गुना करना। ना बेटा, किसने बोला 2 की 3 से गुना करना? नहीं बच्चे, 2 को 3 बार गुना करना। अच्छा 2 को 3 हाँ, बार 2 गुना को 3 करना। बार गुना करना। और 3 यहाँ पर क्या है, घातांक यानी कि इसकी घात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको 3 बार गुना करना। इसका मतलब 2 से 3 बार, 2 को 3 से गुना करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना। मेरे सभी बच्चों ने सही बताया जिन्होंने बताया था। तो बेसिकली घात का मतलब क्या है, जितनी भी उसके किसी भी आधार के ऊपर जितनी घात होती है ना बेटा, उसका मतलब होता है उतने टाइम्स हम उसको गुना कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं। हमने इसमें 2 चीज और हमने देखी थी कि अगर मान लो माइनस में -2 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 को आप 3 बार गुना करोगे, राइट। सो हम इसमें साइन कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर घात आपकी विषम संख्या है ना, अगर घात आपकी विषम संख्या है तो आपके पास जो आंसर आएगा उसके बाद माइनस लग जाएगा। तो जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये विषम है, 3 एक विषम नंबर है ना, तो पहले मैंने 2 गुना 2 दूना 2 कर दिया, 8 आ गया, क्योंकि विषम संख्या है तो यहाँ से -8 आ गया। अगर बेटा यहाँ पर होता मेरे पास -2 की घात 2, तो 2 आपका क्या है, एक सम संख्या है ना, और जब सम संख्या हो पावर घात, तो क्या होगा आपके पास, आपको रिजल्ट जो आंसर होगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो -2 की गुना -2 से करोगे तो सिर्फ 4 आंसर आएगा। क्या ये बात मेरी सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो में आंसर कर दो। ये अगर विषम संख्या आपकी घात होती है और आधार आपका माइनस में है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। लेकिन अगर आपका आधार माइनस में है और सम संख्या है, अगर आपकी पावर घात, तो आपका आंसर प्लस का आएगा, है ना। यस ओके बेटा, ठीक है, मतलब सबको क्लियर है। ओके मैम एक बार फिर से समझा एक बार दो। फिर से बताओ, ठीक है। सो बेटा मैंने ये बताया आप लोगों को कि अगर मैं लिख रही हूँ -3 की घात 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3। तो आप पहले तो यहाँ क्या करोगे, 3 को 5 बार गुना कर दोगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 से 81, फिर 81 तिया करोगे। ठीक है, तो 81 तिया यहाँ से कर लो तो कितना आ जाएगा, 243। अब साइन की बात कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का। तो मैंने देखा पावर घात क्या है बेटा, विषम संख्या है, और विषम संख्या होगी तो आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा मैं एक और बता देती हूँ। अगर मैं लिख रही हूँ -3 की घात 4, तो यहाँ क्या हुआ, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, तो यहाँ से आएगा 81, है ना। और संख्या क्या है आपकी, पावर क्या है, एक सम संख्या, और जो सम संख्या होगी तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 81, यानी कि खाली 81 लिखोगे। क्या अब मेरी बात समझ आई है कि जब आधार माइनस में हो तो साइन कैसे लगते हैं? यस और नो बेटा, जल्दी से बताओ। फिर मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके ठीक है, चलो फिर एक और चीज देखते हैं। मान लो बेटा मेरे पास है 2/5 इसकी घात 3 गुना में 25, ठीक है, मुझे ये करना है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को पता है 2/5 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2/5 गुना 2/5 गुना 2/5 है ना, और गुना में 25। तो मैंने यहाँ से देखा 5 एकम 5 पचम 25 कट गया, फिर 5 एकम 5 5 एकम 5 कट गया। अब बचा क्या आपके पास, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8/5 आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या है, मैंने पावर को जितनी घात थी उसको खोल के लिख दिया, और उसके बाद बेटा देख लिया अंश और हर में क्या क्या कट रहा है, उसे काट दिया और बचे हुए भाग को गुना करके लिख दिया। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। मैंने एक बार और समझा दो। एक बार और बता दू, ठीक है। बता दो। हाँ बेटा बता रही हूँ, देखो 2/5 एक बार और। इसकी घात बेटा 3 है, गुना में मेरे पास 25 है, ठीक है। उसने बोला आप इसको सॉल्व करो या इसको हल करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने 2/5 को की घात 3 का मतलब क्या हो कि 2/5 गुना 2/5 गुना 2/5। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया 2/5 गुना में 2/5 गुना में 2/5 है ना, और गुना में बेटा 25, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया, राइट। सो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 के इससे काट दो, 25 हो गया, फिर इससे कट जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5। अब मेरे पास क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 बटे में 5। तो मैंने अब इनको गुना कर दिया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, 8/5 आपका आंसर आ गया। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को? यस मैम। कुछ नहीं किया बेटा, जितनी घात थी ना उसको खोल के लिख दिया और देख लिया। सॉल्व करना मतलब जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम उसको उतना सिंपल कर दिया। मैम चलो काटा किसी इसको। हाँ बेटा क्या कहा आपने, समझ नहीं आया? ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछ लूं या अभी भी डाउट है किसी को? चलो फिर एक क्वेश्चन पोल में दीजिए। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन है बेटा 5/7 इसकी घात 3 है, गुना में बेटा 49 है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा आंसर आएगा, पहले कॉपी में करना फिर पोल में, और मैं फिर कॉपी नोटबुक्स भी देखूंगी सबकी, ठीक है। चलो ठीक है, बेटा जो बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं उनका तो मैं मानती हूँ उनको नहीं आया होगा, तो टाइम से थोड़ा जुड़ा करो। बाकी मैं अभी जब इनको इस क्वेश्चन को समझाऊंगी ना तब थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यस ठीक है, वेरी गुड। कीजिए सभी बच्चे कीजिए। आपके पास 5/7 है तो आप क्या लिखोगे, उसकी घात 3 है तो 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 फिर गुना में 49 है। फिर अंश और हर में देख लो जो कट सकता है, फिर बचे हुए भाग को गुना करके लिख दो, ठीक है। आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से अगर कट दोगे ना, ध्यान से सुनो, अगर कट दोगे काटने के बाद तो जो बचा हुआ भाग होगा उसको गुना करोगे ना, काटने के बाद भी वही नंबर नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से करो मैम। हो गया। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेल डन। और जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में कर लीजिए फिर पोल में। आराम से करो, मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से कीजिए। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी हो गुड, गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों को हो गया वेल डन। और जो ट्राई कर रहे हैं करिए। 5/7 है, इसकी घात 3 है, इसको गुना करना है 49 से, ठीक है। चलिए कीजिए जरा।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। सही गलत बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। मैम हाँ जी बेटा, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम कॉपी देख लो। अभी नहीं बेटा, आपको पता है ना रूल कि जब मैं पोल ऑफ कर दूंगी, बंद कर दूंगी, फिर उसके बाद नोटबुक देखूंगी। अभी देख लूंगी तो बेटा आपका कॉपी हो सकता है ना आंसर, सही हो या गलत। चलो बाकी बच्चे भी कीजिए बेटा, अभी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी हमने सीखा था 5/7 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 है ना, और गुना में 49। फिर देख लो अंश और हर में क्या क्या कट रहा है, काट दो उसे, और फिर बचे हुए भाग को 5 को इजी है गुना बहुत। करके लिखो। यस बेटा, बेटा देखो समझ आ जाता है तो वो चीज हमें इजी लगने लगती है ना। चलो, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम डिस्कस करने लगेंगे, डिस्कस कर लेंगे। पहले आप आंसर कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे हैं बेटा, सभी आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, अभी जो बच्चा जल्दी से कर देगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 सेकेंड, 5। आंसर कर रहे हैं। अभी कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है बेटा, कर। बेटा मुझे क्यों डांट रहे हो फिर? हाँ चलो, अभी और भी जो बच्चे बचे हुए बेटा जल्दी जल्दी ट्राई कर लो। ठीक है, लिया मैम। गुड बेटा, गुड गुड गुड। और भी जो बच्चे बचे जल्दी से कर लो, अब 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जो बच्चा बचा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास है बच्चा 5/7 गुना 5/7 गुना 5/7 गुना में 49। तो मैंने आपको बताया था कट रहा है ना, ये देखो 7 एकम 7, सत्तू सत्तू 49, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा क्या 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1/7 है ना। तो पचम 25, 25 पंजे 125/7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब बताओ किसको समझ नहीं आया? कॉपी देख लो मैम। हाँ जी बेटा देख रही हूँ, दिखाइए आप। सक्कू किन की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुनील की आईडी से वेरी गुड, आर के वर्मा की आईडी से बेटा वेरी गुड, नवीन कुमार की आईडी से वेरी गुड, मनदीप सिंह की आईडी से वेरी गुड, मनदीप गुप्ता सॉरी, अनिल सैनी की आईडी से वेरी गुड, अमिता की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, राहुल की आईडी से, राहुल सोनी की आईडी से वेरी गुड, आर के वर्मा की आईडी से वेरी गुड, सोनू कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, किशन चोपड़ा की आईडी से वेरी गुड, ऋषिपाल जाटव की आईडी से वेरी गुड बेटा, वर्षा कनक की आईडी से वेरी गुड, पूजा की आईडी से वेरी गुड बेटा, संदीप की आईडी से वेरी गुड, सिमरन सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा। यस, संदीप की आईडी से बेटा आपकी ना ब्लैंक कॉपी दिख रही है, एक बार थोड़ा पास करोगे क्या? नहीं, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, ऊपर की तरफ करो कॉपी अपनी, ऊपर करो कॉपी थोड़ी। अच्छा हाँ, गुड 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 गुड। सो बेटा सी आपका आंसर, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। चलो फिर अभी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अभी बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन का और आंसर देना है। याद करो, हमने एक क्वेश्चन, जब हमने घात और घातांक पढ़ा है उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। मेरे पास है बेटा 2 की घात 10, ध्यान से समझना पहले इस क्वेश्चन को, और दूसरा है मेरे पास 10 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 10 और 10 की घात 2। 2 की घात 10 का मतलब आपको पता है 2 को 10 बार गुना करना, और 10 की घात 2 का मतलब क्या है 10 को 2 बार गुना करना। आपको बताना है इन दोनों नंबर में से, इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको 10 बार लिखोगे उसका आंसर निकालोगे, और 2 बार लिखोगे उसका आंसर निकालोगे। जो नंबर बड़ा होगा वो आपका बड़ा होगा।
ठीक है। और मैं पहले ही बता देती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आधार जिसका छोटा हो वो छोटा होता है और आधार जिसका बड़ा हो वो बड़ा होता है, नहीं। उसका मान निकालो पूरा गुना करके और उसके बाद देखो दोनों में से कौन सा बड़ा है। ऑप्शन ए है कि पहला वाला बड़ा है, ऑप्शन बी है कि 10 की घात दो बड़ा है, या फिर 2 की घात 10 बड़ा है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए, पहले आप 10 की घात 2 और 2 की घात 10 का अलग अलग मान निकाल लो और उसके बाद देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, मैम हाँ जी इसमें घात बतानी है संख्या बतानी है जी? बेटा, इसमें आपको मान निकालोगे आपको ये बताना है इन दोनों नंबरों में से ना बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप ऐसे देख के तो बड़ा नंबर बता नहीं सकते हो, है ना। बेटा एक मिनट म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। बच्चों एक बार थोड़ा ना ध्यान रखा करो, आप लोग म्यूट पे हो या नहीं, कई बार आप लोगों से हाथ लग जाता है। हाँ, तो बेटा ये इसमें ना ये बताना है आपको, ये बताना दो की घात 10 और 10 की घात 2 में से ना बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप ऐसे देख के तो बता नहीं सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, उसको खोल के लिख के पूरा आंसर निकाल लोगे गुना करके, और उन दोनों में से फिर जो बड़ा होगा वो आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, यस 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 यस। चलिए बेटा, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे ना आपको आंसर पता लग जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। चलो गुना कर करके देख लो, दोनों में से जिसका नंबर बड़ा आ जाएगा वही बड़ा नंबर है। बड़ा संख्या कौन सा है? चलो जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं करिए जरा। हो गया मैम। वेरी गुड। बेटा समान तो नहीं हो सकते, तो आपको भी इतना तो लॉजिक लगा सकते हो आप। हो गया मैम। वेरी गुड, बोला। वेरी गुड। बेटा प्लीज म्यूट रखिए, प्लीज अननेसेसरी अनम्यूट नहीं कीजिए। आई रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज ऐसा मत कीजिए। राजिंदर की आईडी से बेटा प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 2 की घात 10 है और 10 की घात 2, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? तो आपको ऐसे देख के नहीं पता लगेगा, आप क्या करोगे, गुना करके मान वैल्यू निकाल लोगे, मान निकालोगे और फिर उन दोनों नंबर में देखोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, चलिए करिए जरा। वेरी गुड, हो गया। वेरी गुड। चलिए जरा, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा 2 की घात 10 का मतलब क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 10 बार गुना कर दो 2 को। और 10 की घात 2 का क्या हुआ? 10 गुना 10। निकालो मैम हो उनके गया। मान और देखो कौन सा नंबर बड़ा है। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों, मैम हो गया। वेरी गुड, जल्दी हो जल्दी कीजिए, गया अभी भी मैम। काफी बच्चे रुके हुए हैं, फिर हम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। मैम बेटा अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए। यस, वेरी गुड। आपको बताना है 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलो वेरी गुड, वेरी गुड।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, अभी जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, अब इतना टाइम नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये बेटा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बेटा ऑफ, चैट कर देते हैं हम ऑन। देखो ये बिल्कुल सिंपल था और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही भी किया है। तो देख लेते हैं इसको, देखो कैसे करना था। आप क्या करोगे, 2 की घात 10 का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। और इसका मतलब क्या था, 10 गुना 10। तो यहाँ से तो मुझे सीधा पता है कि 100 आ जाएगा, है ना। और जब आप इसको गुना करना स्टार्ट करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64, 64 दूनी 128, है ना। 128 के बाद 2 गुना 2 गुना 2, यहीं पे दिख गया बेटा। अभी तो 3 और बचे हुए हैं, है ना, अभी तो 3 और बचे हुए हैं। जब आप करोगे इसको 1024 आएगा, है ना। तो 1024 बड़ा है या 100 बड़ा है, 1024 बड़ा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, बी। और काफी बच्चों ने सही आंसर लगाया है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब क्या था और देने का मतलब क्या था वो समझो बेटा। इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये समझाना था कि जरूरी नहीं है बेटा जो छोटा नंबर दिख रहा है उसकी पावर ज्यादा हो, या बड़ा नंबर दिख रहा है उसकी पावर कम हो, तो वो बड़ा छोटा हो सकता है। उसके लिए हमें किस मतलब ऐसे कंपेयर हम नहीं कर सकते बिना मान निकाले, ठीक है। तो पहले आप उसको मान निकाल लो और फिर कंपेयर करो। समझ आई मेरी बात? यस और नो में आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1024 कैसे आया? हाँ बेटा, इसका 1024 कैसे आया? हमारा तो 514 आया नहीं था। बेटा 514 नहीं आएगा, 9 नंबर का 514 होगा। आप देखो, अभी आपको 128 आया, 128 को करोगे आप 2 से तो 254 आ जाएगा। 254 नहीं, 256, 256 को करोगे 2 से, फिर 500 कितना आएगा, हम 312। 512, 512 बेटा। 512 को करोगे तो फिर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास 1024 आएगा। करके देखो, कहीं तो मिस्टेक है, ओके मैम। आपने कहीं मिस्टेक की है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक की होगी बेटा। मैं आंसर तो बी ही दिया था मैम। हाँ आंसर तो हुआ, फिर तो आपको पता ही लगे ना। 128 की बात तो बेटा सबको ही दिख गया कि 100 और उसमें से वो बड़ा ही ये होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बढ़ेंगे क्या, वर्ग और वर्गमूल। हाँ बेटा बोलो। इधर से समझ में नहीं आता। क्या नहीं समझ में आया क्वेश्चन, क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें? ये 2 बटे 2 बटे 2 बटे बेटा बटे इधर से नहीं है, वो गुना है। बटे का है, गुना है बेटा, गुना लिखा है मैंने। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने 2 को 10 बार गुना कर दिया, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 आएगा, है ना। 16 को 2 से करेंगे 32 आएगा, 32 को 2 से करेंगे 64 आएगा, 64 को 2 से गुना करेंगे 128 आएगा, फिर 128 को 2 से गुना करेंगे, कर लो यहाँ पर चाहे, है ना, कितना आएगा, ठीक है जी, 256 आएगा, है ना। क्या कह रहे हो बेटा, 256 को 2 से करोगे आपके पास कितना आएगा, फिर 2 से कर लो, है ना। 6 दूनी 12 और 1 7 दूनी 10 और 1 11 और 1 कितना आएगा, 512 आ जाएगा। और 512 को 2 से करोगे तो आपके पास 1024 आ जाएगा, ठीक है। और 10 को 10 से करोगे तो 100 ही आएगा। तो 100 बड़ा है या 1024 बड़ा है, 1024 बड़ा है ना। तो वो 1024 किससे आया था, 2 की पावर 10 से, इसलिए 2 की पावर 10 बड़ा है बेटा। अभी समझ आया नवीन की आईडी से? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। देखो वर्ग क्या होता है, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा, कि उस नंबर को उसी नंबर से गुना करना। मतलब मैं जैसे बोल रही हूँ 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 5 की घात 2। किसी की भी घात 2, किसी भी नंबर की घात, संख्या की घात 2 होने का मतलब क्या होता है, वर्ग, ठीक है। तो 5 की घात 2 का मतलब हुआ 5 गुना 5, तो यहाँ से मुझे मिल गया 25, ठीक है। मैंने बोला 8 का वर्ग कितना होगा, तो क्या बोलोगे मैम, 8 की घात 2,
यानी कि 8 गुना 8, यहाँ से मुझे मिल गया 64। ठीक है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह उसका वर्ग कहलाता है, यानी कि उसकी किसी भी संख्या की घात 2 का मतलब क्या है, वो उसका वर्ग है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? वर्ग के वर्ग क्या होता है? यस मैम। चैट में ठीक है, यस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वाई भी लिख दो बेटा, चलेगा। ठीक है, चलो फिर मुझे एक नंबर बताओ। मुझे एक नंबर दो, 6 का वर्ग क्या होगा? जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखिए, 6 का वर्ग बताओ, मतलब 6 की घात 2, 6 गुना 6। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 6 6 36, 36 क्या हुआ? 6 का वर्ग हुआ। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को इसमें डाउट? वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 से लिखकर दर्शाया जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर मेरे पास -2 की घात 2 है तो इसका आंसर क्या होगा? -2 का वर्ग क्या होगा? -2 का वर्ग कितना होगा, जल्दी बताओ। -2 का वर्ग कितना होगा? मैम 4। फिर आधी क्लास हमारी -4 क्यों लिख रही है बेटा? नहीं 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 नहीं, अभी हमने क्या देखा था, 2 की गुना -2 की गुना 2 से करेंगे 4 आएगा, और चिन्ह कैसा आएगा? इस पे घात क्या है? सम घात है ना, जब सम संख्या घात होती है तो आंसर कितना आता है? दिस, पॉजिटिव, प्लस का 4। ठीक है, और हमेशा याद रखो किसी भी संख्या का वर्ग चाहे पॉजिटिव हो, संख्या जो है वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, प्लस की हो माइनस की हो, वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि घात 2 है, 2 एक सम संख्या है, इसीलिए हमेशा आंसर प्लस का ही आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? जल्दी बताओ। करते हुए माइनस वाले आधार वाले क्वेश्चन को करते हुए घात को देख लिया करो, और वर्ग 2 तो मतलब 2 वर्ग की बात कर रहे हो तो घात 2 ही होगी, 2 तो वैसे भी सम संख्या है। ठीक है, छोटी छोटी बातें बेटा साइड में लिख लिया करो। ठीक है, तो उसने क्या बोला, धनात्मक ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये छोटी सी, कि चाहे प्लस का संख्या हो चाहे माइनस का संख्या हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव हो। चाहे मैं -2 का स्क्वायर करूं, घात 2 की वर्ग करूं, या 2 का वर्ग करूं, आंसर मेरे को 4 ही मिलेगा बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि -2 की घात 2 का मतलब -2 गुना -2 गुना करेंगे 4 आएगा, और घात सम संख्या है, सम संख्या होती है आंसर प्लस का आएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सबको बेटा छोटा सा भी डाउट है तो रखना नहीं है, बता देना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा पूर्ण वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या है? किसी का भी पूर्ण वर्ग का मतलब, मान लो मैं 25 लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग का पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग हुआ किसका? 5 गुना 5। इसको 25 को हम 5 गुना 5 मतलब वही संख्या को वर्ग में लिखना है ना, उसी संख्या को 2 बार लिखना, 5 गुना 5। जैसे मैं 15 का बनाऊं, क्या जोड़ा बन सकता है? नहीं बन सकता, 3 गुना 5 बनेगा, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, है ना, वर्ग संख्या नहीं है। 49 को मैं लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, 7 गुना 7, मतलब जोड़ा बनना चाहिए, वही आपकी क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगा या वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई? ये छोटी सी बात है कि मतलब पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं तो उसमें वो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग के लिए वो पूरा जोड़ा बनना चाहिए, है ना? यस, चलो अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो मैंने ना आपको ये टेबल दिखाई मैम लिख रखा है ये सभी ने। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, मैं टेबल बस दिखा रही हूँ। ठीक है, आपको 1 से लेकर ना 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हुए हैं। जैसे लिखा हुआ आपने 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, है ना, ऐसे करके सबके लिखे हुए हैं। सबको आते भी होंगे बेटा, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको याद ना हो याद कर लो। लिख रहे हैं है बेटा, लिख रहे हैं मैम। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं इसको क्यों दिखा रही हूँ बेटा? मैम लिख ले। क्या बेटा? ले मैम। स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में कॉपी में लिख लेना और इन्हें याद कर लेना। जितना याद रखोगे ना उतना आपको मैथ्स में कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प करेगा ये आपको। मैम फिर आप है ना अगली क्लास में पूछना ये। पूछूंगी बेटा, डेफिनेटली पूछूंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि देखो अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग देखोगे ना, उसके इकाई के अंक पे ना देखो क्या क्या आ रहा है। इकाई के अंक पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे इस साइड भी देखोगे ना, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। लेकिन किसी भी संख्या के वर्ग में 2, 7, 8 और 3 ये 4 नंबर नहीं आ रहे हैं। देख रहे हो आप, किसी भी संख्या को उठा लो, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 4 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझो। ठीक है, इतना सबने ऑब्जर्व कर लिया ना जो मैं चीज दिखाना चाह रही थी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अगर किसी भी संख्या के पीछे यानी कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 ये 4 नंबर में से कोई भी नंबर आता है इकाई के अंक पर, ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ 222। ठीक है, इकाई का अंक आपने देखा इकाई के अंक में क्या आया, 2 आ गया। आपने बोला, मैम ने बोला था अगर ये 4 में से कोई भी नंबर आएगा तो वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वो उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं किसी भी संख्या का। ठीक है, अगर किसी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 आता है तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा बोल दोगे कि मैम वो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई है सभी को? बताओ जरा, जल्दी बताओ। बताना मैम। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसमें ना दूसरी बात एक और आ जाती है फिर कि तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या के पीछे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ये आ जाए इकाई के अंक में तो वो पूर्ण वर्ग हुआ? नहीं, ध्यान से सुनना, ऐसा जरूरी नहीं है। उस केस में बेटा हमें चेक करना पड़ेगा। उस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे उसे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर किसी की इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आ रहा है वो तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ठीक है, वो तो श्योर है कि वो होगा ही नहीं। बाकी में हम दोबारा से बाकियों में हम चेक करते हैं, ठीक है, कि वो पूर्ण वर्ग होगा या नहीं। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? अगर मान लो मैं 4 नंबर दे रही हूँ, 223, 200, एक मिनट 144 है ना, और मैं लिखी 225 और मैं लिख रही हूँ 159। मैंने बोला इसमें बताओ कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट लगाओगे कि मैम ने बताया था इकाई वाला पहले चेक कर लेते हैं। तो आपने देखा मैम ने बोला 2, 3 और 7, 8 अगर इनमें से 4 में से कोई इकाई के अंक में आ रहा है वो तो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। तो आपने सबको देखा, आपने देखा पहले वाले में आ रहा है ना, तो आप बोलोगे मैम 223 तो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ये होगा ही नहीं क्योंकि इसमें इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 आ गया। ठीक है, तो मैंने बोला तो इसका मतलब क्या ये होगा बेटा? हाँ बोलो। 2, 3, 7 जिसमें हो वो पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा, बार बार बोलो बेटा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देख लो किसी का भी बनेगा क्या? ये किसी का भी नहीं बनेगा। ये जैसे मैं 144 की बात करूं ये 12 का पूर्ण वर्ग है ना। 225 की बात करूं ये 15 का होगा। 159 13 का पूर्ण वर्ग होगा। देखो 13 गुना 13 करो 159 आएगा। 25 गुना 15 गुना 15 करो 225 आएगा। 12 गुना 12 करो 144 आएगा। लेकिन 223 किसी से भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ डायरेक्ट वे कि किन क्वेश्चनों को आपको चेक ही नहीं करना, बस उसके इकाई के अंक चेक करने हैं और अगर उसमें 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो आपको चेक करना है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चैट में बताओ जल्दी जल्दी, बाकी बच्चे भी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, एक क्वेश्चन सभी से पूछ लूं। यस मैम। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि
अगर किसी की संख्या वे संख्याएं जो 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, ये फोन में देना है। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, हाँ, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके अंत में 0, 1, 4, 5, 5, 6 या 9 से समाप्त होती है वो पूर्ण वर्ग हो ही हो। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर सभी बच्चे, अगर सबको क्लियर है तो। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या है, यानी कि पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, आपको पता है कौन सा नहीं होगा, है ना, जिसके अंत में 3, 4 अंक आते हैं, 2, 3, 7, 8। अगर आप देख लो जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 हो वो नहीं होगा, उसके अलावा जो होगा वो आपका पूर्ण वर्ग होगा। उसने पूछा कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है मैम पोल खोल दो। खोल दिया बेटा। चलिए सभी बच्चे कीजिए। मैम हो गया। ओके मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो। मैंने पूछा कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। आपको ये पता है ना कि किसी की इकाई के अंक में 2, 3, हो 7, गया 8 मैम। नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, किसका माइक ऑन है प्लीज। वेरी गुड। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम संजू की तबीयत खराब है, क्लास बैक हो सकती है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। हाँ ओके बेटा, ध्यान रेस्ट करो आप। यस, हो चलिए गया बाकी बच्चे करिए जरा। यस, वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, सभी बच्चे कीजिए, है ना। पूर्ण वर्ग कौन सा होगा इन सभी 4 ऑप्शन में से, चलिए बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मुझे सबका आंसर चाहिए, जितने मैम? प्रेजेंट है उन सबका आंसर चाहिए। हाँ जी बेटा। देखोगे वो कॉपी यहाँ? इस क्वेश्चन के लिए पहले देख लूं मैं आंसर कितने बच्चों का सही है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, बाकी आप कर लो। ठीक है, कॉपी में भी। यस, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है, यानी कि पूर्ण वर्ग है, मतलब वर्ग संख्या निकलेगी कि जिनके 2 सेम सेम को मल्टीप्लाई करे और वो नंबर आ जाए। चलो बाकी बच्चे भी कीजिए, अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे 3 से 4 बच्चे बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी कर दिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ आपको। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कॉल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही भी किया। ठीक है, देखो आपको मैंने क्या बताया था कि जिस भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 ये आ जाएगा तो वो तो पूर्ण वर्ग हो गई नहीं। तो आपने चेक करना स्टार्ट किया, पहला देखा लास्ट में 2 है, ये तो होगा ही नहीं। बी देखा, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। 27, 7 है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 225, है ना। तो ये एक पूरी वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है। देख 15 को 15 से गुना करोगे ना तो 225 मिलेगा। ठीक है, तो मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर लगाया था। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर मुझे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है,
15 का वर्ग था, यस बेटा 15 का वर्ग था। इसमें बोल रहा है वो आपके पास 3 अंक हैं, ठीक है, 44, 86 और 476, ठीक है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का वर्ग करना है, ठीक है, यानी कि 44 का स्क्वायर यानी कि 44 गुना 44 करना है, 86 का स्क्वायर यानी कि 86 गुना 86 करना है, ठीक है, 476 का स्क्वायर मतलब 476 गुना 476 करना है, ठीक है। और इनको गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उनके जो इकाई के अंक होंगे वो सबके सेम होंगे, ठीक है। वो इकाई का अंक जो है वो कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? तीनों का सेम होगा इकाई का अंक, आपको ये बताना है वो इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ बेटा, पूरा गुना करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इकाई का अंक तो पहले से भी गुना करोगे वहां से भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे करिए इसको, 44 को 44 से गुना करो, इकाई का अंक देखो, 86 को 86 करो, इकाई का अंक, एक 476 से 476 को इकाई का अंक, तीनों के सेम है। हाँ बेटा आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज बेटा मैं तो बहुत तेज तेज बोल रही हूँ, पता है एकदम से कम आने लगी। एक बार फोन को चेक करो, आपकी फोन में क्या बोल रही हूँ मैं, आपकी फोन मैम की लेफ्ट होके ज्वाइन करें। हाँ एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन करो, फोन में भी चेक कर लेना मैम बेटा। हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ बेटा वेरी गुड 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 गुड, जिनका हो गया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करिए। यस मैम अब आ रही है सही। हाँ गुड मैम हो गया मैम। गुड बेटा गुड। बेटा ध्यान से आपको बताना है, इन तीनों जो नंबर है इनका वर्ग जो होगा, इनका जो स्क्वायर होगा घात 2 कर दो और सबको गुना करके जो इनका इकाई का अंक होगा तीनों का वो सेम होगा, वो कर दिया नंबर मैम। कौन सा है वो आपको बताना है। 2 है, 4 है, 6 है, वेरी गुड हो गया मैम। वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो। वेरी गुड वेरी गुड हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों को हो गया वेल डन, जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। मैम कॉपी देख लियो। ठीक है बेटा ओके मैम हो गया। वेरी गुड। सभी कर दो भाई, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। चलिए सभी बच्चे करेंगे, फिर मैं सबके साथ डिस्कस करेंगे हम। ध्यान से बच्चों ध्यान से कीजिए। ध्यान से करो बच्चों, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करो, अभी भी 5-6 बच्चे रुके हैं, जल्दी से करिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है कर दीजिए, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। चलो दिखाइए जरा जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, डी ही आंसर आएगा।
और डी क्यू आएगा। अगर आप 44 को 44 से गुना करोगे बेटा, देखो मैं इसको बता भी देती हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। आप देखो 44 आएगा मैम। 44 से गुना करोगे तो बेटा 4 चौक 16 होता है, एक हासिल 4 चौक 16 और एक 17। आपको ना पूरा गुना करने की भी बेटा जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है इकाई के अंक में तो पहला वाला डिजिट ही आ जाता है ना। तो ऐसे ही आप 86 को 86 से करोगे तो 6 6 36 होता है ना। 3 6 48 48 और 3 51 है ना। और गुना का निशान आएगा, दूसरा भी डी आ जाएगा। तो आपको इकाई का ही तो अंक बताना था, तो आप सिर्फ इकाई के अंक के लिए उतना ही सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं। करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर देखो 6 6 36 आएगा, 3 लगा, 6 7 42, 43 44 45। कॉपी देख लो। फिर बेटा एक सेकेंड, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना होता है 28। ठीक है, गुना का निशान यहाँ से भी आपके पास 6। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, हर जगह आपको पास 6 ही 6 आ रहा है इकाई के अंक में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। दिखाइए संदीप की आईडी से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, नवीन की आईडी से वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, और बच्चे भी दिखाइए। वर्षा कनक की आईडी से बेटा बहुत ब्लैक दिख रहा है, आपकी नोटबुक दिख नहीं पा रही है। ठीक है, कृष्ण चोपड़ा की आईडी से वेरी गुड बेटा, अनिल सैनी की आईडी से वेरी गुड। हाँ, सो बेटा इसको पूरा गुना करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसकी इकाई के अंक चाहिए था तो हमने एक एक डिजिट ही कर दी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस, वेरी गुड। सोनू की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड। सोनू कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। सो अच्छा ये बताओ, अभी जितने जितने बच्चे हैं, जितने बच्चों को मैंने समझाया है, बाकी सभी को क्लियर हो गया है क्या? मैम। यस मैम। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो कि कैसे हमने किया है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, लेकिन मेरे 4 से 3-4 बच्चों ने ए ऑप्शन लिखा था, तो बेटा करते हुए थोड़ा ध्यान रखा करो, ए ऑप्शन नहीं होगा इसका, है ना। करते हैं जब हम थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। आपको बताना है 29 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, यानी 29 का मतलब 29 की घात 2, 29 गुना 29 करना है, 29 का वर्ग निकालना है। और कहाँ करना है, सेम आपको पोल के अंदर करना है। चलिए करिए जरा, 29 का वर्ग निकालिए सभी बच्चे। यस, हो गया मैम। वेरी गुड। जिनका हो गया वेल डन, सभी बच्चे करिए, और जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो मैम मैंने बोला जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ बच्चों ने ऑन करते ही आंसर कुछ भी लगा दिया। प्लीज बेटा। मैम हो गया। मैम हो गया। वेरी गुड, आराम से पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करो। मैम हो गया। मैम ये माइनस का चीज था। हाँ बेटा, नहीं 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 बेटा, 29 है खाली। ओके मैम। 29 की घात 2 है, 29 गुना 29 करना है, मतलब 29 का वर्ग निकालना है। आप करिए जरा सभी बच्चे। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, हो गया मैम। वेरी गुड, हो गया मैम। डन। जितने हो बच्चों गया को मैम। वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। मैम अब काम दोगे आप? हाँ जी बेटा दूंगी, पहले आप कर लीजिए। 29 का वर्ग निकालना है, चलिए करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, बेटा सभी करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी करिए सभी। 29 का वर्ग निकालना है, निकालिए।
मैम आंसर बता दो। बेटा अभी पहले सबको करने दो, उससे पहले नहीं बताऊंगी, पहले सबको करने देते हैं फिर मैं डिस्कस। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का हो गया वेल डन। जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से वो भी कर दीजिए, क्योंकि अभी कई सारे बच्चे बचे हुए हैं। कर दो जल्दी से। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। 29 का वर्ग, वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा। ठीक है, नहीं बेटा इसमें सबका ठीक है, कॉपी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें 1-2 बच्चों ने गलत किया था, वो चेक कर लेते हैं। 29 की जब 29 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 9 निम 81, 1 80 लगा 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना होता है 26, है ना, गुना का निशान। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, 2 की गुना 9 से करेंगे 18 आएगा, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 841। तो 841 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। और मेरे मैक्सिमम सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, यस। मैम स्कूल का काम दे दो। हाँ बेटा प्लीज अभी देती हूँ। अच्छा अब मुझे बताओ, वर्ग को समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यस और नो कर दो, सबको समझ आ गया है। नो मैम। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। गुड नाइट मैम। बाय मैम।